आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है प्रज्ञा और बुद्धि। भाई और बहनों, पहले इन दोनों की हम परिभाषा कर लेते हैं। बुद्धि जो है हमारे इस जो है वो स्थूल शरीर से जुड़ी हुई होती है। हम अगर प्रारंभ से बात करें तो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। ये 5 इंद्रियां क्या करती है कि स्पर्श जो है वह जो है वो जो हमारी जो स्पर्शन इंद्रियां होती है वो स्पर्श का काम करती है। रसन इंद्रियां स्वाद लेती है, घ्राण इंद्रियां सुगंध दुर्गंध का पता लगाती है, श्रोतेंद्रियां सुनती है, चक्षुरी इंद्रियां देखती है। ये इंद्रियां जो है हमारा जो बाहर का जगत है, व्यवहार का जगत है, उस व्यवहार के जगत से इन 5 इंद्रियों के 23 विषय बाहर से लेकर के आती है। उससे बाहर से जगत का संबंध होता है और वो इंद्रियां जो है इस सारे अपने विषयों को जो है वो उसके बाद के अंदर मन को दे देती है। इसके साथ हमारा श्वास भी जुड़ा हुआ है और मन है वो एक मैनेजर है। जो मन जो है वो भूतकाल की जो है स्मृति करता है, वर्तमान काल का चिंतन करता है और भविष्य काल की कल्पना करता है। और इसके साथ साथ 5 इंद्रियों के जो विषय आते हैं वो लेकर के बुद्धि को दे देते हैं। बुद्धि एक निर्णय का काम करती है, बुद्धि एक जज का काम करती है और बुद्धि भी सुबुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, जैसे कर्म आते हैं उसके अनुरूप बुद्धि बदल भी जाती है और पुरुषार्थी व्यक्ति होता है वो कुबुद्धि को सुबुद्धि भी बना देता है। तो सुबुद्धि कुबुद्धि दोनों होती है और बुद्धि भी जो है वो आगे चित्त से जुड़ी होती है। हमारा पूरा भीतर का जगत है वो अंतःकरण का जगत है। उस अंतःकरण के जगत के अवयव कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों मिलकर के और हमारी कोई भी गतिविधि का संचालन करते हैं। और अहंकार जिस पर सिग्नेचर कर देता है, जिसको मान्य कर देता है, जिसको अप्रूव कर देता है, वही कार्य वास्तव फिर लास्ट के अंदर किया जाता है। और इसके बाद जो है हमारा जो स्थूल जगत का जो मालिक है वह चित्त है। तो चित्त जो है चेतना की शक्ति है और जो है बाकी जो है हमारे जो ये सारे जो है वो जड़ है। चित्त चेतन तत्व से जुड़ा हुआ है, चित्त आत्मा से जुड़ा हुआ है। वैसे तो आत्मा पूरे शरीर की एक एक कोशिका को एनर्जी देती है, इसीलिए ये पूरा शरीर जो है वह हमारा मिश्र चेतन बन जाता है, वह आत्मवत बन जाता है। इसीलिए सारी क्रियाएं होती है, हिलना डुलना बैठना खाना पीना और 5 इंद्रियों का काम है। पढ़ना लिखना, हमारे मन वचन काया की सारी प्रवृत्तियां, संसार के सारा कार्य जो है ये मन वचन काया के द्वारा होता है और इसको हम कर्ण वीर्य कहते हैं। और जो हमारी चेतना की शक्ति होती है वो लब्धि वीर्य होते हैं। वैसे तो केवल हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो है उसको छोड़ करके शेष सारा जो है वह जड़ है। चेतन तत्व एक ही है, वो आत्मा है। और पूरे ब्रह्मांड की बात करूं तो ब्रह्मांड में चेतन तत्व केवल एक आत्म तत्व है, बाकी सारा जड़ तत्व है। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड है 2 तत्वों से बना हुआ है, जड़ और चेतन से। चेतन होता है और प्योर जो चेतन होता है न हिलता है न डुलता है न उसके शरीर होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति बिना, उसकी प्रेजेंस के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहता है। यानी अगर किसी भी प्राणी का अस्तित्व है तो आत्मा के साथ अस्तित्व है और आत्मा नहीं है तो वह प्राणी जड़ बन जाता है, जड़वत हो जाता है। ये हमारा मिश्र चेतन है, वह आत्मा की वजह से मिश्र चेतन है। और जिस दिन आत्मा उड़ जाता है, जिस दिन आत्मा चली जाती है, हंसा उड़ जाता है, उस समय के अंदर ये पीछे मात्र ये जड़ रहता है और इस जड़ शरीर को जो जला करके पंचभूतों का बना हुआ पंचभूतों के अंदर विलीन कर दिया जाता है, समर्पित कर दिया जाता है। तो भाई और बहनों, हम जो अब विषय पर आते हैं वो है हमारा बुद्धि और चित्त। बुद्धि हमारा जो है प्रज्ञा और बुद्धि। प्रज्ञा है वो हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है, चेतना से जुड़ी होती है। और प्रज्ञा जागृत कब होती है? जब ज्ञान होता है व्यक्ति को। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है अपने पूर्व भव के संस्कारों से, या कोई सद्गुरु मिल जाता है, ज्ञानी पुरुष मिल जाता है, तो वह उसको ज्ञान संप्रेषित करता है। ज्ञान संप्रेषित करने से क्या होता है कि हमारी जो अक्रियाशील जो आत्मा है उसकी एक भाव सत्ता के रूप में प्रज्ञा जो है इस शरीर को मॉनिटर करती है।
और ज्ञान लेने के पहले जो है वह आज्ञा मॉनिटर करती है। देखिए चेतना हमारी जो मूल वही चेतना है जो परमात्मा है। परमात्मा स्वरूप के अंदर ही हमारे भीतर प्रभु है और वह प्रभु शुद्ध प्रभु है और वो राम का, कृष्ण का, महावीर का, घोड़े का, गधे का, ऊंट का, बैल का, सब में एक सा ही प्रभु विराजमान है। लेकिन ये जो हमको डिफरेंस, ये विविधताएं नजर आती है वो अपने अपने अलग अलग कर्मों के कारण नजर आती है। अलग अलग कर्मों के कारण जो अलग अलग शरीर मिलता है, एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति, देव गति, और जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो मोक्ष की अवस्था में चली जाती है और वही परमात्मा है, वही शुद्ध स्वरूप हमारे भीतर है। लेकिन ये बॉन्डेड होने के कारण ये अशुद्ध हो जाता है। स्वयं में तो ये अपना प्योर है, लेकिन ये बॉन्डेड होने के कारण हम इसको अशुद्ध जो है कहते हैं, या इसके 3 स्तर बताते हैं। पहला स्तर है हमारी जीवात्मा। जो जीवात्मा होती है वो मात्र अपने जो है स्वार्थ के घेरे में होती है, वो स्वार्थ की चेतना होती है और वह इंद्रिय सुख तक ही सीमित होती है। मैं और मेरा तक ही सीमित रहती। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं बड़ा वो छोटा, और मैं जो है वो इतना बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट, मैं किसी का पति, मैं किसी की माता, मैं किसी का पुत्र वगैरह, उसमें ही रहती है।